नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। जन संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ता विद्युत संबंधित समस्याओं को लेकर मोर्चा अध्यक्ष एवं GNVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड विकासनगर का घेराव करने पहुंचे ही थे कि अधिशासी अभियंता श्री शर्मा को इसकी भनक लगते ही वे ऑफिस से भाग खड़े हुए, जिस पर मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश व्यक्त कर अधिशासी अभियंता कार्यालय में मौजूद उपखंड अधिकारी श्री कंडवाल को समस्या बताई। उन्होंने शीघ्र ही समस्या के निस्तारण का भरोसा दिलाया। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन, नारेबाजी कर अपना आक्रोश प्रकट किया। मोर्चा ने ग्रामीणों की विद्युत समस्याओं का शीघ्र समाधान न होने पर कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी भी दी। रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि ग्राम पृथ्वीपुर के खेड़ा, पछुआ, गोकुलवाला आदि मजरों के ग्रामीण विगत कई वर्षों से लो वोल्टेज एवं लंबी दूरी के विद्युत पोलों की समस्या को लेकर परेशान है, लेकिन विभाग का ध्यान जनता की समस्या की तरफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्राम वासियों की मांग पर क्षेत्र पंचायत की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों ने इस मुद्दे के समाधान को लेकर मार्च 2021 में क्षेत्रीय विधायक को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की थी, जिस पर क्षेत्रीय विधायक द्वारा अधिशासी अभियंता को कार्रवाई करने एवं बजट के अभाव में विधायक निधि के अंतर्गत कार्य संपादित करने हेतु पत्र प्रेषित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेगी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि अगर विधायक की भी कोई सुनवाई नहीं होनी है तो आम जन का क्या होगा। मोर्चा ने अधिशासी अभियंता को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही ग्रामीणों की विद्युत समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मोर्चा तालाबंदी को विवश होगा। घेराव करने वालों में महासचिव आकाश पंवार, विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह, OP राणा, राजेंद्र पंवार, जयदेव नेगी, प्रवीण शर्मा, कुंवर सिंह नेगी, रूपचंद, सुशील भारद्वाज, गोविंद नेगी, विक्रम पाल, वीरेंद्र सिंह, अमित जैन, रहबर अली आदि मौजूद रहे। पंचायत है उसके वहाँ के लोगों की जो अलग अलग मजरे हैं, चाहे खेड़ा का है, चाहे गोकुल वाला, तमाम मजरों में विद्युत जो अनियमितता है, तो वहाँ लो वोल्टेज है, दूसरा लंबी लंबी दूरी के पोल्स लगे हुए हैं, किसान लोग हैं वहाँ पर जो खेत जा रहे हैं, उनमें कभी भी खंभे गिर सकते हैं और उसकी वजह से कोई कैजुअलिटी हो सकती है। बताइए, हमारे तमाम जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो रात को पढ़ नहीं पाते, इतनी कम वोल्टेज है। ये सारा का सारा जिम्मा विभाग का है कि वो बिजली दे, हमें इससे मतलब नहीं एस्टीमेट कब बनेगा क्या बनेगा। और आप मैंने अभी आपको जो बताया ये 2020-21 का एस्टीमेट बना करके इन्होंने भेजा था, लेकिन शायद ये एक्शन ऑफिस पे लंबित है। और इस मामले में ये पत्र आप देख सकते हैं। अरे बड़ा दुर्भाग्य है, देखिए क्षेत्रीय विधायक ने 2-3 बार लिख दिया कि अगर कोई दिक्कत है तो मेरे MLA लेड से फंड से आप लें, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई न होना। अगर क्षेत्रीय विधायक की सुनवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पे जनसंघर्ष मोर्चा को तो एक्शन लेना पड़ेगा। और आज मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, ये एक्शन सुन लें। आज हम बहुत प्यार के साथ उनको सिर्फ ये चेताना आए थे कि जनता की समस्या को दूर करो। ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान है, लोगों के घर में AC, फ्रिज, TV सब 100 पीस बने हुए हैं। अगर इन्होंने जल्दी 1 हफ्ता 10 दिन में इस समस्या को समाधान नहीं किया, कुर्सी उखाड़ करके इनकी बाहर फेंकूंगा और ताले यहाँ पर लगा दी जाएंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर दूसरे दिन भी अधिकारी कर्मचारी टूल डाउन, पेन डाउन हड़ताल पर रहे। यमुना घाटी की 5 जल विद्युत परियोजनाएं, UJVNL के कार्यालयों व पछवादून में ऊर्जा निगम के कार्यालयों व बिजली घरों में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहने से कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने टूल डाउन, पेन डाउन हड़ताल मंगलवार से शुरू की। बुधवार को भी हड़ताल जारी रही, जिसके चलते बिजली घरों से लेकर कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। इस मौके पर कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार व ऊर्जा मंत्री पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को ऊर्जा मंत्री ने 1 माह के भीतर सभी 14 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर हड़ताल को स्थगित कराया था, लेकिन 2 माह होने के बाद भी अभी तक सरकार ने उन मांगों को पूरा करने के लिए एक भी कदम नहीं बढ़ाया है, जिससे अधिकारी कर्मचारियों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है और मजबूरन 6 अक्टूबर की सुबह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार व ऊर्जा मंत्री पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। देखिए, हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं, जैसे कि समयबद्ध वेतनमान जो हमको पूर्ण रूप से पूर्व मिलता था, 9 साल, 14 साल और 19 साल की सेवा पूर्ण करने पर। ऐसे ही पेंशन का मुद्दा है, समान कार्य समान वेतन है, अवर अभियंताओं को 4800 ग्रेड का मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनके जो वो अभी सचिव और उनसे वार्ता होने के पश्चात भी पूर्ण नहीं हुए हैं, जिस कारण कर्मचारियों पर भारी आक्रोश है और हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विवश हैं। अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजना की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बुधवार को तहसील मुख्यालय में धरना देकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि गोल्डन कार्ड की विसंगतियों के चलते उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। धरने पर बैठे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने गोल्डन कार्ड योजना की विसंगतियां दूर होने तक मासिक कटौती पर रोक लगाने की मांग की है। धरना देने वालों में सुलाभ चंद, NK मित्तल, सियाराम गुप्ता, जोगेंद्र सिंह, बिशंबर दयाल गंगवार, राजेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। हरबटपुर और आसपास के क्षेत्र के कूड़े के निस्तारण के लिए धर्मावाला में प्रस्तावित कूड़ा घर की जमीन की पैमाइश करने पहुंची नगर पालिका हरबटपुर की टीम को ग्रामीणों के विरोध के चलते बैरंग वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने धर्मावाला में कूड़ा घर बनाने से साफ इनकार कर दिया है। तहसीलदार विकासनगर SS रांगड़ व नगर पालिका परिषद हरबटपुर की टीम बुधवार को धर्मावाला स्थित प्रस्तावित कूड़ा घर की जमीन की पैमाइश करने पहुंची। तभी कांग्रेस नेता व पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश नेगी के नेतृत्व में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, जहां ग्रामीणों ने नगर पालिका के अधिकारियों से पूछताछ की, जिस पर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि उक्त जमीन वन विभाग से कूड़ा निस्तारण के लिए हस्तांतरित की गई है, जिस पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है, जिस पर ग्रामीण बिफर पड़े और ग्रामीणों ने धर्मावाला में कूड़ा घर बनाने का विरोध किया। अधिशासी अधिकारी भगवंत बिष्ट का कहना है कि सरकार से जमीन आवंटित की गई है, इसमें किसी का हित या अनिहित नहीं है। ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। SDM की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर ग्रामीणों से बात की जाएगी। इसके बाद निकलने वाले निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नायब तहसीलदार विकासनगर, चौकी प्रभारी धर्मावाला दीपक मैठानी आदि मौजूद रहे। केंद्रीय तिब्बती विद्यालय CST हरबटपुर को तिब्बती समुदाय की सोसाइटी को सौंपे जाने का विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेकर अभिभावक मुखर हो गए हैं। बुधवार को अभिभावकों ने सरकार के निर्णय के विरोध में DM कार्यालय देहरादून में प्रदर्शन किया। कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर एक किन्नर की तहरीर पर 3 किन्नरों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता किन्नर चांदनी निवासी पहाड़ी गली विकासनगर ने कोर्ट में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 13 जून को आरोपी किन्नर रानो पुत्री नूर हसन निवासी गैस वाली गली सहसपुर, शिखा उर्फ दीपू पुत्री सुंदरलाल निवासी न्यू कॉलोनी डाकपत्थर और बिन्नो उर्फ विनोद पुत्री रमेश निवासी बेलावाला सहसपुर देहरादून ने उसके साथी असलम उर्फ भोजी के साथ मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। SSI कुलवंत सिंह ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। राजकीय इंटर कॉलेज हरबटपुर के 2 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद विद्यालय को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही संक्रमित छात्रों के संपर्क में आए अन्य छात्रों और शिक्षकों को भी कोविड जांच कराने की सलाह दी गई है। रायका हरबटपुर के प्रधानाचार्य अविनाश चौहान ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पूर्व विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं की कोविड जाँच की गई थी। बुधवार को जाँच रिपोर्ट आने पर कक्षा 8 के 2 छात्रों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसकी जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्य शिक्षा अधिकारी को दे दी गई। CEO के निर्देश पर विद्यालय को अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है। कक्षा 6 से 12वीं तक विद्यालय खुलने के बाद से छात्रों के कोविड संक्रमित पाए जाने की ये दूसरी घटना है। इससे पूर्व आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज के छात्र में भी संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है।